राम राम भाई सभी को। आज की हमारी क्लास हरियाणा के लोक नृत्य क्लास स्टार्ट करते हैं। हरियाणा का प्रमुख लोक नृत्य है धमाल। अगला, राज्य का प्रमुख भक्ति नृत्य चौपाया। यह नृत्य स्त्री व पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। अगला, 4 पंक्तियों के गीत पर आधारित नृत्य चौपाया। अगला है, चौपाया भक्ति नृत्य प्रसिद्ध है बंचारी गांव होडल पलवल में। हरियाणा का सबसे प्राचीन लोक नृत्य धमाल। यह लोक नृत्य महाभारत काल से चला आ रहा है। अगला है, हरियाणा में नृत्य कला अपनी उन्नति पर थी वैदिक काल और बौद्ध काल में। हरियाणा नृत्य कला चरम पर थी पुष्यभूति काल में। अब प्रमुख नृत्यों की कुछ विशेषताएं हैं। पहला नृत्य धमाल नृत्य। इसकी विशेषताएं, हरियाणा का सबसे प्राचीन लोक नृत्य है। यह खुशी का प्रतीक माना जाता है। चांदनी रात में खुले खेतों में किए जाने वाला नृत्य है। महाभारत काल से किया जाने वाला नृत्य है। यह नृत्य ओजस्वी व वीरता से भरपूर है। फसल कटाई के अवसर पर महेंद्रगढ़ व झज्जर क्षेत्र में किया जाता है और गुरुग्राम जिले में सर्वाधिक आयोजन किया जाता है धमाल नृत्य का। अगला नृत्य छठी नृत्य। बच्चों के जन्म की छठी रात को किया जाता है। इस दिन बेमाता बच्चों का भाग्य लिखने आती है। पुरुष ताश खेलते हैं और छोटे बच्चे बूंदी व नमकीन के डोने खाने को अति उत्साहित रहते हैं। अगला नृत्य खेड़ा नृत्य। घर में किसी बुजुर्ग की मृत्यु पर किए जाने वाला नृत्य खेड़ा नृत्य दुख का प्रतीक माना जाता है। रिश्तेदार व सगे संबंधी आकर इस नृत्य को ज़्यादा करते हैं। कैथल, करनाल, जिंद, नरवाना आदि क्षेत्र में मुख्यतः किया जाता है। अगला नृत्य तीज नृत्य। सावन मास में किया जाने वाला नृत्य। वर्षा के आगमन पर तीज नृत्य होता है। पींग, पाटड़ी, झूला इसी त्योहार पर झूले जाते हैं। लड़की के ससुराल में कोथली भेजी जाती है तीज नृत्य पर। अगला है सुहाग नृत्य। विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य सुहाग नृत्य। अगला है खोड़िया नृत्य। विवाह के अवसर पर वर पक्ष की महिलाओं द्वारा बारात चले जाने पर किया जाता है खोड़िया नृत्य। अगला है टूटा टूटी नृत्य। यह घूमर नृत्य जैसा होता है। इस नृत्य में महिलाएं अक्सर पुरुषों की नकल करती हैं। नृत्य से पहले बोकड़ा बोला जाता है जो नंद भाभी के बीच हास्य और परिहास का संबंध है। अगला है पीलिया नृत्य। इसकी विशेषताएं, यह नृत्य पुत्र के जन्म पर महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला लोकगीत है। इसमें बाकली बांटी जाती है। पीलिया एक प्रकार का महिलाओं का परिधान भी होता है। परिधान मतलब वस्त्र। अगला है घोड़ी नृत्य। पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर घोड़ी का मुखौटा पहनकर किया जाता है। अगला है गणगौर नृत्य। यह नृत्य राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में किया जाता है। यह हिसार का प्रसिद्ध नृत्य है। इस अवसर पर कुछ क्षेत्रों में घूमर किया जाता है। यह नृत्य शिव पार्वती से संबंधित है। शिव पार्वती से संबंधित इसलिए क्योंकि इन्हें ईश्वर और गौरा के रूप में पूजा जाता है। अगला है लूर नृत्य। इस नृत्य में महिलाएं गीतों के माध्यम से प्रश्न उत्तर करती हैं। लूर का अर्थ है लड़की। फागुन मास में होली के अवसर पर होता है लूर नृत्य। बांगर क्षेत्रों में मुख्यतः किया जाता है और यह 1970 में पहली बार गणतंत्र दिवस पर प्रस्तुत किया गया था। अगला है झूमर नृत्य। इसे गिद्धा नृत्य भी कहा जाता है। यह पंजाब के निकटवर्ती क्षेत्रों में किया जाता है। इस नृत्य के नाम का एक आभूषण भी होता है। इस नृत्य में थाली व ढोलक बजाया जाता है। अगला है
फाग नृत्य है। इसकी विशेषताएं हैं, यह होली के अवसर पर पुरुष व महिला दोनों के द्वारा किया जाता है। अगला है सांग नृत्य। इसकी शुरुआत लगभग 1730 ईस्वी में हरियाणा में इसे किशनलाल भट्ट मेरठ से लाए थे। खुले मंच पर या लकड़ी के तख्तों पर किया जाता है। सबसे पहले देवी भवानी की स्तुति की जाती है। इसमें 15 से 20 कलाकार होते हैं। महिलाओं का किरदार भी पुरुषों द्वारा निभाया जाता है। सांग शुरू होने से पहले गोगा धामोड़ा बोला जाता है। अगला है डफ या ढोल नृत्य। यह वीर रस व श्रृंगार रस का प्रधान नृत्य है। यह बसंत ऋतु के आगमन पर किया जाता है। 1969 में पहली बार गणतंत्र दिवस पर प्रस्तुत किया गया था। अगला है रास या रासलीला नृत्य। इसमें भगवान श्री कृष्ण की रासलीलाओं से संबंधित नृत्य होता है। ब्रजभूमि से यह नृत्य हरियाणा में आया। गोपियों व भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। मुख्यतः होडल, पलवल, फरीदाबाद में किया जाता है। इस नृत्य के 2 प्रकार हैं। पहला है तांडव, दूसरा लास्य। तांडव पुरुषों द्वारा किया जाता है और लास्य महिलाओं द्वारा। अगला है मजीरा नृत्य। यह नृत्य बड़े बड़े नगाड़ों, मजीरा व डफ के साथ किया जाता है। यह नूह जिले का प्रसिद्ध नृत्य है। यह क्वेश्चन सीधा सीधा आता है, मंजीरा नृत्य कहाँ का है। अगला गुग्गा या छड़ी नृत्य। यह नृत्य भाद्रपद मास की नवमी के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य है। बड़े बांस पर रंगीन वस्त्र व मोर पंख लपेटकर यह नृत्य किया जाता है। भक्त स्वयं को जंजीर से पीटते हैं। इसको छड़ी नृत्य भी कहा जाता है। यह पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। अगला है रतवाई। रतवाई नृत्य। यह नृत्य वर्षा के आगमन पर किया जाता है। मेवाती क्षेत्रों में पुरुषों व महिलाओं दोनों सामूहिक रूप से यह नृत्य करते हैं। अगला कुछ महत्वपूर्ण बातें। राज्य की प्रथम कुचिपुड़ी नृत्यांगना है शालू जिंदल। कहाँ से? हिसार से। बीन बांसुरी नृत्य का आयोजन होता है बांगर क्षेत्र में। लूर नृत्य सबसे ज़्यादा किस जिले का प्रसिद्ध है? जिंद जिले का। राज्य में मंद मंद गति से चलने वाली एक नृत्य शैली है लूर नृत्य शैली। राज्य का वह नृत्य जिसमें गाने वाली ही नृत्य करती है लूर नृत्य में। अगला, राज्य के पुरुष व महिलाओं के लिए नाचने का महीना कहलाता है सावन का महीना। राज्य में ठुमरी नृत्य का आयोजन किया जाता है सावन माह में। और हरियाणा का पश्चिमी भाग का प्रसिद्ध लोक नृत्य जिसमें केवल महिलाएं भाग लेती हैं घूमर नृत्य। आपकी आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।